मॉनसून का सीजन अपने साथ वायरल कफ एंड कोल्ड भर भर के लेकर आता है। रोज ओपीडी में खांसी जुकाम के साथ बहुत सारे बच्चे आते हैं और एक मेडिसिन जो सारे प्रिस्क्रिप्शन में जाती है वो है सलाइन नेजल स्प्रे। और जब भी मैं पेरेंट्स को सलाइन नेजल स्प्रे लिखती हूँ तो पेरेंट्स मुझे एक ही क्वेश्चन करते हैं कि मैम ये तो हम रेगुलर यूज करते ही हैं लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कोई बेटर मेडिसिन बता दो। तो चलिए बताती हूँ कि क्यों सलाइन नेजल स्प्रे यूज करने के बाद भी बच्चे को असर नहीं आता है, क्या मिस्टेक कॉमनली सारे पेरेंट्स करते हैं और क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीपा अग्रवाल। मैं सीनियर कंसल्टेंट पेडियाट्रिशियन हूं मयूम हॉस्पिटल गुड़गांव में एंड मॉम ऑफ 3। शिशु चैनल पर आपका स्वागत है और जो मेरे चैनल से जुड़े हैं उनका दिल से शुक्रिया। इस चैनल पर हम बच्चों की सेहत और पेरेंटिंग को साइंस और एक्सपीरियंस के साथ समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सलाइन नेजल स्प्रे करता क्या है। देखिए, जो सलाइन स्प्रे होता है वो कोई एंटीबायोटिक नहीं है या कोई डीकंजेस्टेंट ड्रॉप्स नहीं है जो बच्चे की नाक को तुरंत खोल देगी। तो उससे कोई मैजिक रिस्पॉन्स मत एक्सपेक्ट करिए, क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होंगी और रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो ऑब्वियसली आपको वो ठीक नहीं लगेगा। सलाइन जो होता है वो बच्चे के अंदर जो नेजल सिक्रीशंस होती हैं जो बहुत थिक या विसिड होती हैं उनको लूजन करने में और बाहर निकालने में हेल्प करता है, ताकि अगर बड़ा बच्चा है तो वो उसको ब्लो करके निकाल दे और छोटा बच्चा है तो हम उसको सक्शन करके इजिली निकाल सके। ये इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग या बॉटल फीडिंग पे होते हैं, तो उन्हें फीड करने के टाइम पे नाक से ही सांस लेना होता है और अगर उनकी नाक हमेशा बंद रहती है या ब्लॉक होती है तो फीडिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। सबसे कॉमन मिस्टेक पेरेंट्स क्या करते हैं, जब भी मैं ओपीडी में पूछती हूँ कि आप बच्चे को कैसे डालते हो, तो कॉमन आंसर जो मुझे मिलता है कि मैम बच्चे को लिटाते हैं और बॉटल से ऐसे 2 से 3 बूंदे बच्चे की दोनों नाक में डाल देते हैं, लेकिन डालने के बाद बच्चा बहुत रेस्टलेस, इरिटेट हो जाता है और नेक्स्ट टाइम बिल्कुल भी डालने नहीं देता है। ऑब्वियसली देखिए, जब आप ड्रॉप्स को नाक में डालेंगे तो वो तुरंत गले में जाएगी और बच्चे को इरिटेट करेगी और उसका जो प्राइम पर्पस है सिक्रीशंस को लूज करना वो भी डिफीट हो जाएगा। आइडियली आपको जब भी सलाइन स्प्रे यूज करना है आप हैंड्स को अच्छे से वॉश करेंगे। सलाइन स्प्रे की बोतल लेंगे, वो हर बच्चे की अपनी अलग बोतल होगी, इसको कभी भी आपको शेयर नहीं करना है। खोलने के बाद नोजल को अच्छे से क्लीन करेंगे और फिर अगर बच्चा बड़ा है तो उसको सिटिंग पोजीशन में नाक के पास ऐसे ले जाकर 1 स्प्रे हेयर एंड 1 स्प्रे हेयर, दिस इज द राइट वे। तो जब आप प्रेस करते हैं तो वो स्प्रे की तरह आता है जिससे वो सारे नेजल पैसेजेस में स्प्रेड हो जाता है और सारी सिक्रीशंस को सॉफ्ट और लूज करता है। जब आप इसको ऐसे डालते हैं तो वो सीधा गले में जाता है और सिक्रीशंस के कांटेक्ट में बहुत कम आता है। और अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसको आप ऐसे गोदी में लेंगे, थोड़ा सा हेड अपराइट रखिए और इसी तरीके से सेम तरीके से आप बच्चे की नोज के पास ले जाके 1 स्प्रे इन ईच नोस्ट्रिल आप ऐसे प्रेस करेंगे। आप ऐसे लिटा कर ऐसे ड्रॉप्स नहीं डालनी है क्योंकि वो बच्चे को बहुत इरिटेट करती है और बच्चा डेफिनेटली रोने लगता है। सो ये तरीका होता है सलाइन स्प्रे डालने का। अगर आप इस तरीके से डालेंगे तो वो सिक्रीशंस को अच्छे से लूजन अप करेगा, सॉफ्ट करेगा और बाहर निकालना इजी हो जाएगा। सेकंड मिस्टेक जो पेरेंट्स करते हैं कि स्प्रे डालने के तुरंत बाद ही छोटे बच्चे में उसको सक्शन कर लेते हैं। देखिए, स्प्रे डालने के बाद थोड़ा सा टाइम दीजिए, 2-4 मिनट दीजिए ताकि वो अपना इफेक्ट करे और उसके बाद ही आप सक्शन करिए। और सक्शन के लिए भी बहुत जरूरी है आपके पास घर में ये म्यूकस एस्पिरेटर होना चाहिए। सक्शन के लिए भी आपको हैंड वॉश करने हैं, इसको अच्छे से क्लीन करना है। फिर जब आपको जिस नोस्ट्रिल को सक्शन करना है आप इसको प्रेस करेंगे, नोज के अंदर ऐसे लेके जाएंगे और फिर लूजन अप करते हुए ऐसे निकालेंगे। फिर इसको आप पानी के कटोरी में इस तरह से करके रिंस करेंगे एंड फिर दूसरे नोस्ट्रिल में भी प्रेस नाक के अंदर डालेंगे और धीरे धीरे सक आउट करते हुए बाहर निकालेंगे। सो दिस इज द मेथड टू यूज द नेजल एस्पिरेटर। और इसको फिर अच्छे से बॉइल्ड कूल्ड वाटर में अच्छे से वॉश करके क्लीन करके फिर आप इसको स्टोर करेंगे। इसको भी आपको प्रेफरेबली शेयर नहीं करना होता है 2 बच्चों के बीच में, हर बच्चे का अलग नेजल एस्पिरेटर होना चाहिए। सो ये था राइट मेथड सलाइन स्प्रे यूज करने का और सक्शन करने का। दूसरा होता है कि काफी बार पेरेंट्स बहुत जल्दी और बार बार सक्शन करते हैं। देखिए, हर बारी स्प्रे करने के बाद सक्शन करना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि जब आप बार बार सक्शन करते हो तो कई बार वो नेजल पैसेजेस को इरिटेट भी करता है जिससे सिक्रीशन ज्यादा बनने
लगती हैं और ब्लॉकेज भी ज्यादा हो सकती है। सक्शन तभी करना है जब सच में जरूरत हो, आपको लगे कि बच्चे की सांस में बहुत तेज आवाज आ रही है, नोज काफी ब्लॉक लग रही है या बच्चा फीड नहीं कर पा रहा है। तभी आप फीड से 15 मिनट पहले सलाइन स्प्रे डालिए। उसके 2-4 मिनट के बाद अगर लग रहा है बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है, सक्शन करिए और उसके बाद फीड कराइए। पर हर स्प्रे के बाद सक्शन करना जरूरी नहीं होता है। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सलाइन नेजल स्प्रे इज नॉट इक्वल टू अ मेडिकेटेड नेजल स्प्रे। मार्केट में 2 तरह के स्प्रे आते हैं। एक है सलाइन नेजल स्प्रे जो कॉमनली पीडियाट्रिशियंस बच्चों को प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरे होते हैं मेडिकेटेड नेजल स्प्रे जिसके अंदर ज़ाइलोमेटाज़ोलिन या ऑक्सीमेटाज़ोलिन होता है जो कि डीकंजेस्टेंट होता है। उसको सलाइन नेजल स्प्रे की तरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना होता। यूजली बच्चों में वो बहुत ज्यादा एडवाइजेबल भी नहीं होता अनलेस आपके बच्चे की नाक बहुत ज्यादा ब्लॉक हो। तो इसलिए हमेशा अगर डीकंजेस्टेंट नेजल स्प्रे है, अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही आपको देना है। उसको आप बार बार यूज नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा डीकंजेस्टेंट नेजल स्प्रेज यूज करते हैं तो उसके बाद रिबाउंड कंजेशन बहुत ज्यादा होता है और नाक एकदम से बहुत ज्यादा बंद हो जाती है। तो रूटीनली बच्चों में सलाइन नेजल स्प्रे रिकमेंडेड होते हैं जिसको आप दिन में 4 से 6 बार तक भी यूज कर सकते हो। लेकिन जो डीकंजेस्टेंट नेजल स्प्रेज होते हैं वो यूजली 1 या 2 इन अ डे फॉर 2 to 3 डेज ही देने होते हैं। उससे ज्यादा देने पर उसका साइड इफेक्ट बढ़ जाता है। प्लीज रिमेंबर दीज मिस्टेक्स व्हेनेवर यू यूज एनी काइंड ऑफ नेजल स्प्रे। हमेशा नेजल स्प्रे को ध्यान से पढ़ो कि वो सलाइन नेजल स्प्रे है या कोई मेडिकेटेड नेजल स्प्रे है। दूसरा, उसको राइट तरीके से डालो, यूजली स्प्रे की तरह यूज करिए, ऐसे नाक में ड्रॉप्स की तरह मत डालिए। तीसरा, बहुत जल्दी जल्दी मत यूज करिए और डालने के तुरंत बाद सक्शन मत करिए। चौथा, बार बार विग्रस सक्शन बिल्कुल भी नहीं करना है। पांचवा, प्रेफरेबली छोटे बच्चों में सलाइन नेजल स्प्रे आपको फीड के 15-20 मिनट पहले यूज करना है ताकि उसका बेस्ट आपको इफेक्ट मिल सके। एंड लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी सलाइन नेजल स्प्रे की बोतल को 2 बच्चों के बीच में शेयर बिल्कुल भी नहीं करना है। एज ए मदर मैं जानती हूँ कि अगर बच्चे की नाक बंद हो तो वो कितना पैनिक क्रिएट करती है, बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। लेकिन हर नोज ब्लॉक के लिए मेडिकेशंस की जरूरत नहीं होती। एक सिंपल सा सलाइन नेजल स्प्रे विद द राइट टेक्निक एंड राइट मेथड एट द राइट टाइम इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए जब भी आपके छोटे बच्चे की नाक बंद हो, राइट टेक्निक के साथ राइट स्प्रे राइट टाइम पर यूज करो एंड सी द मैजिक अनफोल्ड। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा, इसको लाइक करिए, बाकी सारे पेरेंट्स को जिनको इसकी जरूरत है उनके साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बिकॉज पेरेंटिंग इजी तो नहीं होती लेकिन राइट एडवाइस एंड राइट गाइडेंस उसको इजी बना देती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, बाय बाय।